बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एसक्यूएल सर्वर 2014 सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एसक्यूएल एलिसेस। एसक्यूएल एलिस हम कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एलिस आर टेम्परेरी नेम गिवन टू टेबल ओवर कॉलम फॉर द पर्पज़ ऑफ पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी। वीवर्स एलिस आप टेम्परेरी नेम जो है ना किसी कॉलम को दे सकते हैं, किसी टेबल को दे सकते हैं जब आप कोई क्यूरी जो है ना एसक्यूएल की वो परफॉर्म कर रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं। एल्स ऑफन यूज टू मेक कॉलम नेम मोर रीडेबल। अगर आप वीवर्स किसी कॉलम नेम को या टेबल के नेम को मोर रीडेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वीवर्स आप एलिस यूज़ करते हैं। जैसे वीवर्स अगर सर आपने टेबल के अंदर देखा होगा कि कुछ टेबल के कॉलम नेम जो है ना इस तरह दिए होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि इसका मकसद क्या है या इसका नेम क्या है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे वीवर्स आप एलिस यूज़ कर सकते हैं अपनी क्यूरी को या अपने टेबल को मोर रीडेबल बनाने के लिए। इस तरह टेबल के नेम भी कुछ इस तरह दिए होते हैं कि उसके अंदर आपको पर्पस समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे आप एलिस लगा के यूज़र को जो है ना वो समझा सकते हैं। एन एलियस ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ क्यूरी। वीवर्स ये एलियस उसी वक्त यानी कि एग्जिस्ट करते हैं जब आपकी क्यूरी जो है ना वो रन कर रही होती है, उसके बाद ये जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। ये क्यूरी टेबल के अंदर आपको सिर्फ शो कराने के लिए होता है, बेस टेबल के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दो तरह के वीवर्स हमने एलियस पढ़ लिए हैं यानी कि पढ़े हैं। एक होते हैं कॉलम नेम एलियस और एक होते हैं टेबल नेम एलियस। एसक्यूएल एलियस फॉर कॉलम नेम। अगर आपने किसी कॉलम नेम को एलियस देना तो उसके लिए होता है सिलेक्ट कॉलम नेम एज एलियस नेम। जो अभी आपने एलियस नेम देना है उसको एज के कीवर्ड के बाद एलियस नेम दे देंगे फ्रॉम टेबल नेम। जैसे एग्जांपल है जी, सिलेक्ट ई नेम एज एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे व्यूअर्स यहाँ पे देखें, हम इसको क्यूरी को सारी को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें सारे ई नेम शो हैं। आप चाहते हैं कि इसको एज एम्प्लॉय नेम, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके रन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर डाटा सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पे भी आप कॉलम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एलिस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्यूअर्स यहाँ पे देखें मैं किसी और कॉलम को भी एलिस देता हूँ, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले करते हैं एम्प नंबर एज एम्प नंबर एज एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ पे आप कॉमा। ये लाजमी नहीं कि एक कॉलम को दे, एक से ज़्यादा कॉलम को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ से ख़त्म करें। ये एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने किसी टेबल को एलिस देना है तो उसके लिए आ जाएगा सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एज एलिस नेम, जो भी आप उसका नेम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एज एम्प, यानी कि आपने टेबल नेम को जो है ना वो एलिस दे दिया है एम्प, और यहाँ पे आ जाएगा एम्प डॉट वो नेम आए। तो जैसे व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक और क्यूरी रन करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई जो है ना इसका क्या आ जाएगा कि एलिस नेम आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं, ये ठीक हो गया। अब अगर आपने कोई फर्दर कॉलम सेलेक्ट करना है तो ई डॉट एम्प नंबर कॉमा ई डॉट एम्प्लॉय
बस टेबल एलिस जो है ना उस वक्त दिए जाते हैं जब आपने एक से ज़्यादा टेबल के अंदर से डाटा जो है ना वो शो करवाना हो। अब देखें यहाँ पे मैं एक और टेबल मेरे पास है, वो है जी फ्रॉम कॉमा डिपार्टमेंट, और उसका मैं एलिस देता हूँ डी, और यहाँ पे मैं कॉमा डाल के यहाँ पे करता हूँ डी डॉट डी ने। तो अब देखें, ये देखें एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट ई नेम शो जी। ठीक हो गया। अगर आपने साथ में कॉलम को भी देना है एलियस, तो एज यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय नंबर, तो यहाँ पे इसको ये यानी कि टेबल को भी एलियस दे दिया, और आपने यहाँ पे कॉलम नेम को भी जो है ना वो एलियस दे सकते हैं। बिकॉज ये एलियस उस वक्त कारआमद होंगे जब हम ज्वाइन पढ़ेंगे, तो इसको मज़ीद जो है ना हम डिस्कस करेंगे, और हम आगे वाली क्यूरी के अंदर जो है ना काफ़ी जो है ना एलियस जो है ना वो यूज़ करते रहेंगे। वेरी वेरी यूज़फुल कमांड है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।